हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं जो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आप एसआईपी या फिर लमसम करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एक बार पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं अपने म्यूचुअल फंड के बारे में। पहला म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 37.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 20.2% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 22.9% का रिटर्न दिया है और इस म्यूचुअल फंड को अब तक 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 12 सालों में एवरेज रिटर्न 17.3% का दिया है। ये सभी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के हैं। इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के सभी म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर इसका एसेट एलोकेशन देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 91.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट में 0.39% किया है, बाकी अदर्स में 8.11 किया हुआ है। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने जायंट कैप कंपनियों में 79.37% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप कंपनियों में 10.3% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मिड कैप कंपनियों में 10.33% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 70 कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टोब्रो, एचडीएफसी और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में इसने होल्डिंग्स कर रखी है। इसके टॉप 5 सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर भी है, एनर्जी सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल भी है, टेक्नोलॉजी भी है और कंस्ट्रक्शन में भी इसने निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 64,222 करोड़ रुपए है। ये काफी बड़ा अमाउंट है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.87% है। ये इसके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का एक्सपेंस रेशो है। एग्जिट लोड इसमें 1% है। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड एक साल के अंदर ही क्लोज करेंगे तब आपको ये फीस देनी है। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपए है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपए है। रिस्क देखें तो इस म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क है, क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। दूसरा म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 66.6% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 37.7% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 36% का रिटर्न दिया है और पिछले 11 सालों में 26.6% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 83% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट में 14.96% का किया है और बाकी अदर्स में 1.87% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके होल्डिंग्स देखें तो इसने जायंट कैप कंपनियों में 3.91% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप में 15.46% का किया है और मिड कैप में 73.76% का किया है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का ही है, इसीलिए मिड कैप में इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बाकी स्मॉल कैप कंपनियों में भी इसने 6.87% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड के जो टॉप 5 सेक्टर हैं जिसमें इसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, सेकंड है कैपिटल गुड्स, थर्ड है ऑटोमोबाइल, फोर्थ है कंज्यूमर और फिफ्थ है फाइनेंशियल। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 20 कंपनियों में होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब, परसिस्टेंट, जियो फाइनेंशियल, कॉफॉर्ज आदि। इसका फंड साइज 15,940 करोड़ रुपए है और इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो 0.6% है। एग्जिट लोड इसमें 1% है। अगर आप एक साल के अंदर अपना म्यूचुअल फंड क्लोज करेंगे तब। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपए है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपए है। रिस्क इसमें भी हाई है क्योंकि इसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड की तरफ। तीसरे म्यूचुअल फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैटेगरी के जो फंड होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। उसका मेन कारण यह है कि इसका जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसी कंपनियों में होता है जो अभी स्टार्टअप टाइप की है, यानी अभी अभी उन्होंने अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया है और उनमें पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा है। लेकिन इनमें होता यह है कि कभी अगर मार्केट डाउन होता है तो ये गिरती भी उतनी तेजी से और अगर मार्केट अप होता है तो ये उतनी ही तेजी से बढ़ती है। मतलब इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फॉर्मूला है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 39.1% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.6% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 31.7% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में 27.1% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। क्योंकि इसका भी जो डायरेक्ट प्लान है वो भी 12 साल पहले ही आया है, इसीलिए इसका जो एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है 12 साल में वो 27.1% है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 93.14% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बाकी अदर्स में 6.86% है। इसके होल्डिंग्स देखें तो इसने जायंट कैप कंपनियों में
2.31% का इन्वेस्ट किया हुआ है, लार्ज कैप में 2.56% किया हुआ है, मिड कैप कंपनियों में 44.88% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा 50.11% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 5 सेक्टर ये हैं। पहला है सर्विस सेक्टर, दूसरा है फाइनेंशियल, तीसरा है कंज्यूमर, चौथा है कैपिटल गुड्स और पांचवा है कंज्यूमर स्टेपल्स। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 57 कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं निफ्टी 50, कल्पतरू प्रोजेक्ट, जीई, टी&डी इंडिया, फिनोलेक्स और ब्लू स्टार जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसका टोटल फंड साइज 33,068 करोड़ रुपए का है और इसमें एक्सपेंस रेशो 0.65% है। एग्जिट लोड इसमें 1% है और इसका बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए है। रिस्क इसमें भी हाई है क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही हो रहा है। अब चलते हैं अपने चौथे बेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। ये म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रा कैटेगरी के फंड हैं। कॉन्ट्रेरियन फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलर एक थीम को फॉलो करते हैं, यानी एक ही सेक्टर पे इनका ज्यादा फोकस रहता है। इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी के सभी म्यूचुअल फंड से बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न 52% है और पिछले 3 सालों में इसने 24.7% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 27.1% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इसने 19.1% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसने इक्विटी में लगभग 99% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसकी होल्डिंग्स देखें तो इसने जायंट कैप कंपनियों में 47.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप में 20.85% का किया हुआ है, मिड कैप कंपनियों में 22.73% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और स्मॉल कैप में 8.85% का निवेश किया हुआ है। इसके टॉप 5 सेक्टर हैं फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 67 कंपनियों में अपनी होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, SBI, रिलायंस आदि। इसका टोटल फंड साइज 3,928 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशो इसका 0.56% है और इसमें एग्जिट लोड 0.5% है। ये एग्जिट लोड आपको तब देना है अगर आप अपना म्यूचुअल फंड 90 दिन के अंदर क्लोज करते हैं। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसमें मिनिमम SIP 100 रुपए है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपए है। रिस्क इसमें भी हाई है क्योंकि इसका पूरा ही पैसा लगभग इक्विटी में गया हुआ है। और अब लास्ट और 5वें बेस्ट म्यूचुअल फंड का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये म्यूचुअल फंड ELS कैटेगरी का फंड है। ELS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको साल में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में डिडक्शन देता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी अगर आप इस म्यूचुअल फंड में साल में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसके रिटर्न्स देखते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 52.3% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 27.5% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 28.4% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 18.3% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न दिया है। क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 12 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इसलिए 12 साल में इसका एवरेज रिटर्न 18.3% है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 90% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बाकी अदर्स में 9.78% का किया हुआ है। इसकी होल्डिंग्स देखें तो इसने जायंट कैप कंपनियों में 51% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और लार्ज कैप कंपनियों में 20% का किया है, मिड कैप कंपनियों में 21% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 5% इन्वेस्टमेंट इसने स्मॉल कैप कंपनियों में किया हुआ है। इसके टॉप 5 सेक्टर हैं फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी। टोटल 60 कंपनियों में इसने अपनी होल्डिंग्स कर रखी है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं HDFC बैंक, GE, T&D इंडिया, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक आदि। इसका टोटल फंड साइज 28,000 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशो 0.95% है। इस म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड 3 साल है। मतलब अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस म्यूचुअल फंड में, चाहे SIP के थ्रू करें या फिर लमसम के थ्रू करें, तो आप अपने म्यूचुअल फंड को 3 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते। ELSS की जितने भी स्कीम मिलेंगी उसमें आपको सभी जगह 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। तो जब 3 साल का लॉक इन पीरियड ही है तो इसीलिए इसमें एग्जिट लोड जो है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो भी म्यूचुअल फंड क्लोज करेंगे वो 3 साल के बाद ही कर पाएंगे। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसमें मिनिमम SIP 500 रुपए है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपए है। रिस्क इसमें भी हाई है क्योंकि इसका 90% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो रहा है। तो दोस्तों ये थे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल गोल और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।